हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस लेसन से है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीनोमिक्स के बारे में और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो बेसिकली अगर हम जीनोमिक्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए वैसे तो। बट इस लेक्चर में हम सिर्फ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें जीनोमिक्स की तो सबसे पहले हम एक टर्म को समझना जरूरी होता है, दैट इज जीनोमिक्स। अब जीनोमिक्स है क्या? जीनोमिक्स ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे एच विंकलर, जिन्होंने 1920 में ये टर्म दी थी दुनिया के सामने। अब इसमें बोला क्या गया है, जीनोमिक या जीनोम क्या होता है? जीनोम इज अ टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का द टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है, जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, उस जीन्स का टोटल कंस्टिट्यूशन, टोटल जीन्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जीन को टोटली हम कलेक्ट करें तो वो एक एनिमल का, एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसको और डिटेल में या और डीपली जाके हम समझते हैं तो वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। वैसे हमारे बॉडी में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो यहाँ पे एक ही सेट की बात हो रही है। एक सेट में हम सारे जीन्स को एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो दो सेट होते हैं दोनों सेट में सिमिलर जीन्स होते हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक मदर से आएगा। जो जीन्स इसमें होंगे वही जीन्स दूसरे में भी होंगे। तो बेसिकली एक सेट के जितने भी जीन्स है वो हमें पता है कौन कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे और क्या क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि एक सेट में जितने भी जीन्स या जितना भी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? जीनोम। एक एनिमल का जीनोम यानी उसका कंप्लीट डीएनए, कंप्लीट जीन सीक्वेंस, कंप्लीट प्रोटीन जो वो सिंथेसाइज करता है, उसका कंप्लीट जीन सीक्वेंस या कंप्लीट डीएनए, उसको हम बोलते हैं जीनोम। अब जीनोम ये टर्म जो हमने देखा एच विंकलर ने दी थी 1920 में। उसके बाद जीनोमिक्स के ऊपर आते हैं, हम जीनोमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जीनोमिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ जीनोम। जीनोम की जब हम स्टडी करेंगे, हम जब पूरे डीएनए के कंस्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे, पूरे डीएनए की स्टडी करेंगे, पूरे जीन्स की स्टडी करेंगे, एनिमल्स के, प्लांट्स के, तब उसको हम बोलते हैं जीनोम। द स्टडी ऑफ जीनोम, इट्स एनालिसिस, sequencing, mapping of gene and their function। तो स्टडी ऑफ जीनोम थ्रू द एनालिसिस, उसका एनालिसिस करते हैं हम, मतलब जीनोम का पूरा स्टडी करते हैं ओवरऑल, इसमें कितने जीन्स है, क्या लोकेशंस है। सीक्वेंसिंग, जीन के ऊपर मान लो ये एक डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर हम देखते हैं एक पार्ट ऑफ डीएनए, इसको एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको जीन बोला जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जीन का सीक्वेंस, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, गुआनिन, ये ऐसा एक जो सीक्वेंस बनता है ये एक जीन हो गया। तो जीन में ये जो न्यूक्लियोटाइड है कौन से सीक्वेंस से अरेंज हुए हैं वो सीक्वेंस पता करना, दैट इज सीक्वेंसिंग। एनालिसिस का मतलब टोटल क्रोमोसोम का एनालिसिस करना, उसमें कितने जीन्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके वो मैपिंग यानी लोकेशंस ऑफ जीन। अब ये एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पे एक जीन होगा, इस पोजीशन पे एक जीन होगा, इस पोजीशन पे एक जीन होगा, इस पोजीशन पे एक जीन होगा। तो जीन्स की अलग अलग लोकेशन, पोजीशन होती है, दैट इज मैपिंग, दैट इज डिटरमाइनिंग द पोजीशन और लोकेशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये होता है मैपिंग। एंड जीन एंड देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन की भी स्टडी। हर एक जीन कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसकी भी स्टडी इसमें की जाती है। तो जीनोमिक्स यानी क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ जीनोम। ठीक है, थ्रू सीक्वेंसिंग, एनालाइजिंग, मैपिंग एंड देयर फंक्शंस ऑफ जीन्स एंड द फंक्शंस ऑफ जीन्स। तो उनकी पूरी स्टडी को हम बोलते हैं जीनोमिक्स। अब इसके बाद जीनोमिक्स की दो ब्रांचेस है, दो कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो दो कैटेगरीज कौन सी है? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। तो बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स की। स्ट्रक्चरल देखो नाम से ही पता चल रहा है, और ये फंक्शनल, फंक्शन से रिलेटेड है और ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मतलब जीन का स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी यहाँ पे, उसके सीक्वेंस के बारे में बात होगी, उसकी पोजीशन के बारे में बात होगी। तो यही हम देखते हैं, मैपिंग यानी पोजीशनिंग, लोकेशन। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है डीएनए जीन्स का सीक्वेंस। ठीक है, एनालिसिस, वो जीन्स का कितना नंबर है, कितना अमाउंट है, कितने डेंसिटी में वो प्रेजेंट है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ जीन्स एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दैट इज एनालिसिस। इसके अलावा फंक्शनल जीनोमिक्स,
यानी जीन्स का पर्टिकुलर फंक्शन, हर एक जीन जो प्रेजेंट है उसका क्या फंक्शन है। कोई जीन हमारे बॉडी में आई कलर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई हेयर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई स्किन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। कुछ जीन्स जो है वो डिजीजेस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमने देखा कुछ जीन्स सिकल सेल एनीमिया कॉज करते हैं, कुछ जीन्स कलर ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं, कुछ जीन्स हाइपरट्राइकोसिस कॉज करते हैं मेल्स में, कुछ जीन्स मायोपिया कॉज करते हैं, कुछ जीन्स नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं, कुछ फिनलकेटोन्यूरिया कॉज करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स जो कि अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो सकते हैं। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल कैरेक्टर शो करते हैं जीन्स, तो कुछ जीन्स के वजह से हमें हार्मफुल डिजीजेस भी मिल सकते हैं, डिसऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। तो दैट इज द फंक्शंस ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एक्सप्रेशन की हम जो स्टडी करते हैं, दैट इज वी स्टडी अबाउट द फंक्शन एंड देयर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, फंक्शन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स अंडर दिस कैटेगरी दैट इज फंक्शनल जीन, फंक्शनल जीनोमिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं जीनोमिक्स के बारे में। हमने समझ लिया कि जीनोमिक्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ जीनोम, स्टडी ऑफ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। अब हमारे बॉडी में हम बोल रहे हैं 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम में पहले क्रोमोसोम पेयर पे कौन कौन से जीन है, दूसरे क्रोमोसोमल पेयर पे कौन कौन से जीन है, तीसरे क्रोमोसोमल पेयर पे कौन कौन से जीन है, ऐसे 23 पेयर्स पे कौन कौन से जीन है, क्या क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, ये सब किसमें आता है, जीनोमिक्स में। इसीलिए आज हमें पता है कि जब हमने लास्ट टाइम थैलेसीमिया डिस्कस किया था, थैलेसीमिया में हमने बोला था कि जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उसमें बीटा ग्लोबिन चेन का जीन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के। वहीं पे क्रोमोसोम 16 पे अल्फा ग्लोबिन चेन का जीन होता है। तो ये जो पोजीशनिंग हमको आज पता है जीन्स की, वो किस चीज की वजह से पता है, जीनोमिक्स की वजह से। अब जीनोमिक्स के एप्लीकेशंस के बारे में हम देखते हैं। तो जीनोमिक्स वैसे तो हर तरीके, बहुत सारे जगह पे यूज होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका एग्रीकल्चर में होता है। एग्रीकल्चर में हम अगर प्लांट्स के जीनोमिक्स को स्टडी करते हैं और प्लांट्स में हम कुछ ऐसे जीन्स ऐड करते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऐसे प्लांट को ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बोला जाता है। मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनमें कुछ एक्स्ट्रा जीन्स हमने किसी और प्लांट के ऐड कर दिए और अब इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है, ज्यादा अमाउंट में यील्ड मिल रही है। ऐसे प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं और ये ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने में हमें जीनोमिक्स का हेल्प लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी हम बात करते हैं फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस ये भी एक फील्ड है जहां पे हम देखते हैं जितने भी क्राइम केसेस सॉल्व होते हैं वो फोरेंसिक साइंस की मदद से होते हैं और इनमें भी जीनोमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, दैट इज बाय डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक मार्कर्स। इससे हम एनिमल्स के बीच में सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज का भी पता लगा सकते हैं और हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं क्राइम सीन पे वो विक्टिम कौन सा था। तो ये जेनेटिक मार्कर्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, बायोकेमिकल मार्कर और मॉलिक्यूलर मार्कर। समझिए इसको। बायोकेमिकल मार्कर जो होते हैं वो हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसलेशनल लेवल पे जो वेरिएशन होता है, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे जो वेरिएशन दिखता है प्रोटीन्स में, उसको डिटेक्ट करता है। तो एनिमल्स में अगर मान लो हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है और उसी के बाद किसी दूसरे एनिमल में वही जीन हम स्टडी करते हैं, लेकिन वो उसी एनिमल में उसी जीन के वजह से कोई दूसरा पर्टिकुलर एक अलग तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोटीन अगर डेवलप हो रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जीन तो सेम है लेकिन प्रोटीन का डेवलपमेंट स्लाइटली डिफरेंट हो रहा है। तो ये जो वेरिएशन दिखता है ये हमें किसके बेसिस पे दिखता है, दैट इज जेनेटिक मार्कर्स के बेसिस पे, दैट इज बायोकेमिकल जेनेटिक मार्कर। और वैसे ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक मार्कर से हम पता लगाते हैं कि डीएनए में कितना वेरिएशन है। तो इससे हम ज्यादातर फॉरेंसिक केसेस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल केस हुआ हो मर्डर का या रेप का, तो ऐसे साइट से वो सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, स्पर्म सैंपल या फिर ब्लड सैंपल, उनको मैच किया जाता है विक्टिम के सैंपल्स के साथ। तो बेसिकली डीएनए को मैच किया जाता है। अगर वो डीएनए 100% मैच हो गया तो ऐसे में हम बता सकते हैं कि वो सैंपल जो मर्डर क्राइम सीन पे मिला है और जो सैंपल विक्टिम के बॉडी से, विक्टिम या हम बोल सकते हैं सॉरी सस्पेक्ट के बॉडी से लिया हुआ है, तो ऐसे दोनों सैंपल्स को जब हम मैच करते हैं तो वो सैंपल्स जो है वो मैच कर जाते हैं और फाइनली हम बता सकते हैं कि यही वो जो सस्पेक्ट था वही किलर था या वही मर्डरर था। तो बेसिकली ऐसे में जेनेटिक मार्कर जो है वो काम में आते हैं और जेनेटिक मार्कर के बेसिस पे हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं, RFLP, RAPD, ठीक है, SSLP। तो ये टेक्निक को यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग द डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, दैट इज द सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए। ठीक है, अगर वो मैच करता है तो हम बोल सकते हैं दोनों डीएनए सेम है, अगर मैच नहीं करता है तो दोनों डीएनए डिफरेंट है। तो वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम यूज करेंगे आगे।
इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिसिन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन इनटू अ माइक्रोब टू प्रोड्यूस एंजाइम, थेरापेटिक प्रोटीन, इवन एज अ बायोफ्यूल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें हम देखते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल का जीन निकालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ऐड करते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने हाई प्रोडक्टिविटी रेट की वजह से जल्दी जल्दी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, एंजाइम्स का सिंथेसिस करता है, और या फिर फ्यूल्स का सिंथेसिस करता है, जिसके वजह से हम लोगों को फायदा होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, डायबिटीज बहुत लोगों को होता है। डायबिटीज में हम देखते हैं कि एक प्रोटीन की कमी होती है बॉडी में, हार्मोन की कमी होती है, दैट इज इंसुलिन। अब ये इंसुलिन लोग सिक्रीट नहीं कर पाते, इसीलिए ये इंसुलिन हम मार्केट से खरीदते हैं। तो जो मार्केट से इंसुलिन हमें मिलता है वो कौन डेवलप करके देता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे बॉडी में पैनक्रियास के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होता है, उस जीन को एक्सट्रैक्ट करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में डाला जाता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसके पास वो जीन होने के कारण अब वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। अब उसके वजह से बहुत सारा इंसुलिन हम उनसे कलेक्ट करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ फैक्टर्स है जहां पे जीनोमिक्स हमारी मदद करता है, क्योंकि अगर हमें जीन्स के बारे में ही पता नहीं होता तो हम ये सारी स्टडीज नहीं कर पाते, या ये सारी जो आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो नहीं कर पाते। तो जीनोमिक्स का बहुत बड़ा एप्लीकेशन यहाँ पे हमको देखने मिलता है। इसके अलावा जेनेटिक डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए भी हम जीनोमिक्स का यूज करते हैं। तो जेनेटिक डिजीज किस जीन्स के वजह से हो रहा है, उसका कॉज क्या है, और वो किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग द मैरिजेस, बाय अवॉइडिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, जिससे वो और आगे अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स का बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, सोशल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हेल्थ, ठीक है। तो दैट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ जीनोमिक्स। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में, इस पॉइंट में देखा कि जीनोम क्या होता है। जीनोम इज अ टोटल डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और टोटल जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीनोम, इट्स एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, मैपिंग एंड द फंक्शंस ऑफ जीन्स। दो ब्रांचेस, दो इसके क्लासिफिकेशंस है, दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम उनकी पोजीशनिंग, मैपिंग के बारे में पता लगाते हैं, सीक्वेंस के बारे में, और फंक्शनल में द एक्सप्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ द जीन। उसके बाद एप्लीकेशंस में हमने देखे एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, जिसमें कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में जेनेटिक मार्कर्स, जिससे हम पता लगा सकते हैं एनिमल्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस। इवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इवन फॉरेंसिक साइंस में ज्यादातर इसको क्राइम केसेस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पर इसके बाद हम देखते हैं दैट इज हेल्थ एंड मेडिसिन में भी इसका यूज होता है बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जितना भी जीनोमिक्स का डाटा क्रिएट होता है, ये पूरा का पूरा डाटा हम देखते हैं, हम इतना बड़ा सीक्वेंस एनिमल्स का पता करेंगे तो इस सीक्वेंस को स्टोर किया जाता है ऑन कंप्यूटर, ठीक है। और इस फील्ड को, इस ब्रांच को जहां पे हम पूरा जीनोमिक्स का डाटा स्टोर करते हैं, जैसे एक ह्यूमन या एक माउस का हमने जीनोम पता लगाया, पूरा डीएनए सीक्वेंस हमने पता लगाया, पहला जीन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहले क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है, दूसरे क्रोमोसोम पे कितने जीन्स है, जीन्स का सीक्वेंस क्या है, पोजीशन क्या है, कौन से प्रोटीन्स एक्सप्रेस करता है, ये सारा का सारा डाटा हमने कंप्यूटर पे अपलोड कर दिया, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। तो ऐसी फील्ड को जहां से हमको उस जीन्स की, जीनोम की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेडिकल साइंस में। इसके आगे हम देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अभी आइए देखते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसको किया गया था इस चीज के लिए कि हमारे बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में कितने जीन्स है ये पता करने के लिए, और कौन सा जीन कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है ये पता करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा एम था कि इससे हम ओवरकम कर पाए जेनेटिक डिजीजेस को। मतलब जेनेटिक डिजीजेस के जो कॉजेस है, जो डिजीज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है,
तो ऐसे जेनेटिक डिजीजेस के कॉजेज पता करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो परफॉर्म किया गया। ये प्रोजेक्ट यूएस के जरिए परफॉर्म किया गया। ये प्रोजेक्ट परफॉर्म किया गया 1990 से लेकर 2003 तक। इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया गया तो इस प्रोजेक्ट का टाइम स्पैन 5 इयर्स का रखा गया था, 5 to 7 इयर्स का, बट ये एक्सटेंड होके 2003 तक एक्सटेंड हुआ। और इस प्रोजेक्ट को किया गया था अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, HUGO, अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंडर ये प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया गया। और इन इस पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करने वाले जो संस्थाएं थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है कोऑर्डिनेट किया। ये चीजें हमें याद रखनी है, समझनी है, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट था इसको 13 अदर कंट्रीज का भी सपोर्ट मिला, जिसमें इंडिया भी शामिल था, जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज इसमें शामिल थी। इन सारी कंट्रीज ने भी अपने लेवल पे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, फंड रेज किया और अपने लेवल पे अपने कंट्री में भी इस पे रिसर्च की। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो पूरा चला, इस प्रोजेक्ट में ये चीजें, ये जो एम रखे गए इस प्रोजेक्ट के, जो मेन कंसेप्ट, जो मेन मुद्दे थे जिसपे इस प्रोजेक्ट ने काम किया, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले करने का रीजन था, दैट इज मैपिंग ऑफ एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो पूरे ह्यूमन जीनोम की मैपिंग करनी थी, पता करना था कि ह्यूमंस में कितने जीन्स होते हैं, ठीक है, और वो जीन्स की क्या क्या लोकेशन है, कौन कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, और उनके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। जैसे हमने अभी अभी बात की है, जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन का, ये जो सीक्वेंस है जीन्स का, ये पूरे सीक्वेंस के बारे में पता किया गया। तब जाके हमको बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पता चला कि कौन सा जेनेटिक डिजीज कौन से जीन की वजह से हो रहा है, कहाँ चेंज आ रहा है, कहाँ म्यूटेशन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे ज्यादा ये दिया गया इंपॉर्टेंस। तो ये जो भी डाटा मिल रहा था इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे रिसर्च में, उस बहुत बड़ा डाटा को स्टोर करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस पूरे डाटा को स्टोर किया गया कंप्यूटर लेवल पे, बट उससे भी पहले इसको स्टोर करने के लिए बुक्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि करीब करीब तीन हजार पन्नों की करीब 3 से 4 हजार बुक्स लगी थी इस पूरे डाटा को स्टोर करने के लिए। और साथ ही में ये डाटा बाद में कंप्यूटर पे भी अपलोड किया गया, स्टोर किया गया, सारी जेनेटिक सीक्वेंस को, उसी के बाद प्रोटीन सीक्वेंस को, उसी के बाद उनके फंक्शंस को भी। और ये डाटा हमको आज बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फॉर्म में पूरे कंप्यूटर पे अवेलेबल है, जो कि अलग अलग रिसर्चेस में यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा। तो इस पूरे डाटा को एनालाइज करने के लिए टूल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सारी चीजों का भी इसमें डेवलपमेंट किया गया, जैसे कि सॉफ्टवेयर चाहिए इन डाटा को प्रॉपर मैनेज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की भी डेवलपमेंट इस टाइम पे की गई। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर जैसे मेडिसिन कंपनी और रिसर्च लैबोरेटरीज को ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफर किया गया, ये ट्रांसपोर्ट किया गया, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। तो इसके बाद हम बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ लीगल, एथिकल एंड सोशल इश्यूज, जैसे कि सारे प्रोजेक्ट्स में होता है, जैसे कि इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दैट इज, अब जो डीएनए पता किया गया, डीएनए का सीक्वेंस या पूरा जीनोम पता किया गया, तो उसका एस्टिमेट रखा गया कि करीब करीब हमारे बॉडी में 1 लाख तक जीन्स हो सकते हैं, ऐसा बोला गया। बट जब वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद पता चला कि हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में अराउंड 33,000 जीन्स है, अराउंड, ठीक है। और फाइनली हम बात करते हैं ये पूरे जो जीन्स है वो करीब करीब 3 बिलियंस ऑफ बेस पेयर से बने। 3 बिलियंस ऑफ बेस पेयर से 33,000 ऑफ जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट। और बेसिकली इसी के साथ साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ह्यूमंस के जीनोम का तो पता लगाया ही गया, बट इसके साथ कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के भी जीनोम का पता लगाया गया, जैसे कि सिनोरैबिडिटीज एलिगेंस, ठीक है, ये एक फ्लैटवर्म। इसके अलावा यीस्ट, ठीक है, इसके अलावा माउस, ई कोलाई द बैक्टीरिया एंड सम प्लांट्स लाइक राइस। तो ये सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स के जीनोम सीक्वेंस पता किए गए, ताकि हम इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी कर सके, इवोल्यूशनरी स्टडी कर सके, और इन चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का पता लगा सके। तो जीनोमिक्स ये जो ब्रांच है
इसमें हम पता लगा सकते हैं कि एनिमल्स के बीच में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज, कितने ज़्यादा डिफरेंसेस है। इससे हम बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटीज़ के न्यू प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ हम बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे जिनोमिक्स इस सब्जेक्ट के हैं। तो बेसिकली ये था पूरा वीडियो जिनोमिक्स के बारे में और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।